हेलो फ्रेंड्स, आज आप इस वीडियो में सीखेंगे कि उर्दू के हरूफ किस तरह से लिखे जाते हैं व उनकी आवाज़ किस तरह से निकलती है। यह बोलना सीखेंगे। उर्दू में हरूफ किन्हें कहा जाता है? जैसे कि हिंदी में अक्षर ए आ ई होते हैं और इंग्लिश में अल्फ़ाबेट ए बी सी होते हैं। इसी तरह उर्दू में आपके हरूफ होते हैं, जैसे अलिफ बे ते। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है। इसे पढ़ा जाएगा अलिफ। ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा हरूफ। इसके नीचे एक नुक्ता लगाएंगे, ये पढ़ा जाएगा बे। ये कुछ इस तरह से बनता है। ये देख सकते हो आप। बे के नीचे एक नुक्ता होता है, ये आपको याद रखना है। इसी तरह से आप बे बनाओगे और उसके ऊपर दो नुक्ते लगा दोगे तो ये आपका ते पढ़ा जाएगा। बे में एक नुक्ता है, ते में दो नुक्ते हैं ऊपर। इसी तरह से आप बे बनाओगे और ऊपर तीन नुक्ते लगा दोगे तो ये हरूफ आपका से पढ़ा जाएगा, से। इसी तरीके से हम हरूफ बनाएंगे और इस पर तो लिख देंगे तो ये टे पढ़ा जाएगा। इसे हम तो बोलते हैं, तो ये हरूफ हमारा टे पढ़ा जाएगा। इसी तरह बे बनाई, इसके नीचे तीन नुक्ते लगा दिए, ये हमारा पे पढ़ा जाएगा। ये हमारा पे हरूफ है। बे, ते, से, टे, ये तोय है, ये पे पढ़ा जाएगा। ये जीम पढ़ा जाएगा, इसके बीच में नुक्ता होता है। इसी तरह से ये बड़ी हे पढ़ी जाएगी। इस हरूफ को हम बड़ी हे कहेंगे, बड़ी हे। जो अगला हरूफ है हमारा, हम हे बनाएंगे और इसके ऊपर एक नुक्ता लगा देंगे तो ये खे पढ़ी जाएगी, खे। इसी तरीके से इसके बीच में तीन नुक्ते लगा देंगे तो ये हमारी चे पढ़ी जाएगी, चे। ये हमारी दाल कुछ इस तरह से बनती है। अब हम दाल बनाएंगे, इसके ऊपर एक नुक्ता लगा देंगे, ये हमारी पढ़ी जाएगी जाल। इसके ऊपर आप तो बना दोगे तो ये पढ़ी जाएगी डाल। ये रे। दाल और रे में फर्क होता है, देख सकते हैं आप। इसके ऊपर एक नुक्ता लगा देंगे तो ये जे पढ़ी जाएगी। ये हरूफ हमारा जे है। अब इसी के ऊपर से आप तो बना दोगे तो ये अड़े पढ़ी जाएगी, अड़े। रे जे और ये अड़े, इसकी साउंड अड़े निकलेगी। अब अगला हरूफ आपका, इसको ये पढ़ा जाएगा, ये। इसमें तीन नुक्ते लगते हैं ऊपर, ये आपका सीन पढ़ा जाएगा। इस हरूफ का नाम सीन है। तो इसका नाम शीन है। इस हरूफ को हम शीन पढ़ेंगे। इसे हम स्वाद पढ़ेंगे। इसी तरह से हम स्वाद बनाएंगे और उसके ऊपर एक नुक्ता लगा देंगे तो ये आपका ज़्वाद पड़ जाएगा। ज़्वाद के बाद तो आएगा। इसके ऊपर आप बना के तोए के ऊपर एक नुक्ता लगाओगे तो ये जोए पड़ा जाएगा। ये आपकी एन है, कुछ इस तरह से बनती है। अब आप एन बनाकर उसके ऊपर एक नुक्ता लगाओगे तो ये आपकी गैन पड़ी जाएगी। ये आपका एक नुक्ता लगाओगे, फे पड़ी जाएगी। ये दो नुक्ते लगाओगे,
ये कॉफ पढ़ा जाएगा, गले से पढ़ा जाता है ये देख सकते हो आप, ऊपर से गोल है ये। अब ये हमारा काफ है, इसके ऊपर एक मरकज होता है, ये जो लाइन खींची है हमने इसे मरकज बोलते हैं। इसी तरह से इसके ऊपर 2 मरकज लग जाएंगे तो ये गाफ पढ़ा जाएगा। ये हमारा लाम पढ़ा जाएगा। ये हमारा मीम पढ़ा जाएगा, ये मैं की आवाज देगा हमें, मीम। ये हमारा नून पढ़ा जाएगा, ये न की आवाज निकलती है इससे। ये हमारी वाव पढ़ी जाएगी, ये छोटी है। ये हमजा, ये छोटी ये पढ़ी जाएगी और ये बड़ी ये। तो चलिए आपको दिखाते हैं, ये बड़ी ये है हमारी, देख लीजिए आप। अब पढ़ते हैं हम अलिफ, बे, ते 2 नुक्ते होते हैं, से 3 नुक्ते होते हैं, ए इसको पर तो होती है, ये पे नीचे 3 नुक्ते होते हैं इसके, ये जीम इसके बीच में नुक्ता होता है, ये बड़ी है, ये खे इसके ऊपर 1 नुक्ता होता है, ये आपकी चे पड़ी जाएगी, इसके बीच में 3 नुक्ते होते हैं, ये दाल, ये जाल, ये डाल, ये रे, जे इसके ऊपर 1 नुक्ता होता है, जे के ऊपर, ये अड़े, ये जे ये 3 नुक्ते होते हैं, सीन, ये आपकी शीन, ये स्वाद, ज्वाद इसके ऊपर 1 नुक्ता होता है, तोए, जोए, एन, गैन, फे इसके ऊपर 1 नुक्ता है, ये कॉफ, ये 2 नुक्ते होते हैं इसके ऊपर, ये काफ होता है, ये गाफ होता है 2 मरकज, ये लाम होता है, ये मीम, नून, वाव, हे छोटी, हमजा छोटी ये, बड़ी ये बड़ी है। अब हमारा जो है ये आप समझ गए होंगे, छोटी ये बड़ी ये। अब ये ज़बर कहलाता है, अलिफ के ऊपर ये हमने लगाया है, इसे हम ज़बर बोलते हैं। इसी तरीके से हमने इसके नीचे लगाया है, इसे ज़ेर बोलते हैं, इसे पेज बोलते हैं, ये जो ऊपर बनाया है अलिफ के। इसे मद बोलते हैं, जिसमें मद लगा होता है, वो अल्फाज खींचता है, जैसे आ, अलिफ मद आ, अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ पेश ऊ, अलिफ मद आ, ये खींच रहा है, ये तजदीद होती है। जिस हरूफ पे तजदीद लगी होती है वह हरूफ 2 बार पढ़ा जाता है, हम आगे आपको बताएंगे। अब जैसे एक नाम है जुम्मन, जे मीम नून, ये हमारा जमन पढ़ा गया ऐसे, जे मीम नून जमन। अब मीम को पर तजदीद लगा दी तो मीम आपकी 2 बार पढ़ी जाएगी, किस तरह, जे मीम जम, मीम नून मन, इस तरह जुम्मन। उर्दू में पेश नहीं लगाते, मगर शुरू में हम आपको सिखाएंगे। ये जुम्मन पढ़ा जाएगा आपका। ये छोटी हे है आपकी, 1-2 चश्मे वाली हे होती है, ये जो बनाई है, देख सकते हो आप, ये आपको पहले बता दिया था हमने लिख के। अब हम आगे बढ़ेंगे,
तो देखिए आप, यह आधा हुरूफ है। जैसे चे में दो चश्मी हे मिला देंगे तो 6 बन जाएगा। इसी तरह जीम में दो चश्मे वाली हे बना देंगे तो झ बन जाएगा। इसी तरह नून में दो चश्मे वाली हे बन जाएंगे तो न हो जाएगा। इसी तरह से खड़ी बे में हम दो चश्मे वाली हे बना देंगे तो भय हो जाएगा। इसी तरीके से ते में हम दो चश्मे वाली हे मिलाएंगे तो थ बन जाएगा। इसी तरह ट में हम दो चश्मे वाली हे बना देंगे तो ठ बन जाएगा। इस तरह दो हरूफों को मिलाकर एक हरूफ बना है हमारा, देख सकते हो आप। अब जो हमने ये हुरूफ लिखे हैं तो देखिए आप, तो उर्दू में आधे हुरूफ किस तरह से लिखे जाते हैं। ये दाल और दुश्मनी है, ढ हो गया ये ट और ये दुश्मनी है, ठ हो गया ये। ये हमारी पड़ी बे है। उर्दू में कहीं कहीं पड़ी बे आती है और कहीं कहीं आड़ी बे आती है, कुछ इस तरह से। अब इन दो के बाद एक बे और होती है, उसे हम खड़ी बे बोलते हैं, कुछ इस तरह से। ये खड़ी बे हो गई। तो आप समझ गए, बे को 3 तरीके से लिखा जाता है। इसी तरह से ते भी 3 तरीके से लिखी जाएगी, पड़ी ते, आड़ी ते और खड़ी ते। इसी तरीके से खड़ी ये पड़ी से लिखी जाएगी, आड़ी से लिखी जाएगी और खड़ी से लिखी जाएगी। ये टे पड़ी, ये आड़ी टे बन गई आपकी, ये खड़ी टे। तो आप समझ रहे होंगे। ये हमारी पे, आड़ी पे और खड़ी पे, कुछ इस तरह से। तो ये हुरूफ कुछ इस तरह से आते हैं उर्दू शब्द में। इस तरह से हम इन्हें लिख सकते हैं, आड़ी बे खड़ी, आड़ी बे खड़ी बे। इसी तरीके से ये सारे हुरूफ लिखे जाते हैं। अब ये आधा जीम, फिर आधा हे, बड़ा हे आधा, फिर खे आधा। उर्दू में ये इस तरह लिखे जाते हैं आधे। ये चे, आधा चे। अब ये हुरूफ देख रहे हो आप, ये सीन है, आधा सीन, कुछ इस तरह से। ये आधा शीन है। ये उर्दू लिखते वक्त कुछ इस तरह से लिखे जाते हैं। ये आधा स्वाद है, ये आधा सॉरी एक मिनट, ये आधा ज्वाद है आपका। ये आपका आधी एन है। इसी तरह से ये आपकी आधी गैन बनेगी जब आप उर्दू लिखेंगे। ये आधी फे थी और ये आधा काफ है। ये आधा काफ है, ये आधा गाफ है। इसी तरह से उर्दू लिखते वक्त हुरूफ लिखे जाते हैं। ये लाम था आधा, ये मीम है। ये नून, नून भी 3 तरीके से लिखा जाता है, पड़ा नून,
आड़ा नून और खड़ा नून, जैसे कि आप देख रहे होंगे लिखा हुआ। ये हमारी छोटी है, ये भी हमारी छोटी है, कुछ इस तरह से लिखी जाती है 2 तरीके से। और ये हमजा, ये छोटी ये। छोटी ये हमारी कुछ इस तरह से लिखी जाती है 3 तरीके से, बड़ी ये, खड़ी ये और आड़ी ये, देख सकते हो आप। बे, आड़ी बे और खड़ी बे। ये पड़ी बे और तय, ते, बत, ये बत हो गया। अब इसी तरीके से हमने आड़ी बे का इस्तेमाल करा है, तो आड़ी बे और मीम बम हो गया, इसे बम पढ़ेंगे। इसी तरह से खड़ी बे और वाव बू पढ़ा जाएगा, बे वाव बू। बे ते बत, बे मीम आड़ी बे और मीम बम। और ये बे खड़ी बे वाव बू, तो ये कुछ इस तरह से हम लिखते हैं उर्दू में। इस तरह से काफ़ी खूबसूरत लगता है, ये देख सकते हैं आप। इसी तरीके से पढ़ाते और बे तब, आड़ाते और मीम तुम, खड़ाते और वाव तो। इसी तरह से बड़ी से और बे सब। इसी तरह से ये आड़ा से और मीम सम। ये खड़ा से और वाव सू। तो कुछ इस तरह से उर्दू में अक्षर लिखे जाते हैं। ये पड़ाटे और बे टब, ये हमने बनाया आड़ाटे और रे टर। ये खड़ाटे और वाव टो, टे वाव टो, टे बे टब, टे रे टर, टे वाव टो। इसी तरीके से हम और लफ्ज़ बनाएंगे। जीम और बे जब, ये आधी जीम बनाई है हमने, देख सकते हो आप। इसी तरीके से हे रे हर, ये आधी बड़ी है। अब ये आधी चे है, चे रे चर। इसी तरीके से सीन नून सन, ये आधा सीन बनाया हमने। इसी तरह से आधा शीन और बे शब, ये शब पढ़ा जाएगा, शीन बे शब, सीन नून सन। इसी तरह से स्वाद रे सर पढ़ा जाएगा। स्वाद बे सब, ये ज़्वाद है हमारा, आधा ज़्वाद और रे ज़र। ज़ब, एन, आधा एन बे अब, ये गैन, आधा गैन और बे गब, गैन बे गब। ये काफ, एक मरकज और मीम कम। ये गाफ और मीम गम। गाफ में 2 मरकज होते हैं। लाम रे लर, ये आधा लाम है। ये मीम है और नून मन।
नून हमारा 3 तरीके से लिखा गया है, पड़ा नून, आड़ा नून और खड़ा नून। नून बे नब पड़ा नून है ये। इस तरीके से हम इधर लिखेंगे। ये खड़ा नून है, ले नर। ये आड़ा नून था, ये खड़ा नून है, नून वाओ नो। ये हमारी छोटी है, छोटी है रे हर। बे छोटी है रे बहर। ये छोटी ये और बे यब। ये हमारी आड़ी ये और मीम यम। ये आड़ी ये है हमारी, कुछ इस तरह से लिखी जाती है उर्दू में। ये खड़ा ये और वाओ यो। अभी ये अलिफ मद दिख रहा होगा आपको, अलिफ मद आ और मीम आम। इसी तरीके से अलिफ मद जीम आज, अलिफ मद आ खींचेगा और गाफ आग, आम आज आग। चलो ये हो गया आपका। अब हम चलते हैं आगे। ये अलिफ ज़बर और नून अन, अलिफ ज़बर नून अन। ये अलिफ ज़ेर नून इन। अलिफ नून पेश उन। पेश ऊ की आवाज़ निकालता है हमारा उन। अब ये तजदीद है। अब ये अम्मा पढ़ा जाएगा। ये तजदीद जिस पे लगी होती है उस हरूफ को दुआ पढ़ा जाता है। अलिफ को मीम से मिलाएंगे अम और मीम को अलिफ से मिलाएंगे माँ, अम्मा। अगर तजदीद नहीं लगी होती तो ये अम्मा पढ़ा जाता। तजदीद लगने के बाद ये अम्मा पढ़ा जाएगा। अलिफ ज़बर मीम तजदीद अलिफ अम्मा। अब ये कुछ हमने लफ्ज़ लिखे हैं। पड़ी बे टे नून बटन। इस तरह से इसे मिला के पढ़ेंगे। ये पड़ी बे और टे, ये नून बैटन है बटन। इस तरह से उर्दू में लिखा होता है। ये आपको हम अभी सिंपल लफ्ज़ लिख के दिखा रहे हैं। ये ते मीम गाफ तमग पढ़ा जाएगा। ते मीम गाफ तमग, ते मीम तम मीम गाफ मग तमग। अब ये से मीम रे समर, से मीम सम मीम रे मर समर। ये हमारी खड़ी से है। ये हमारी खड़ी टे और मीम अलिफ टमा। ये टे और इसमें रे, तो टे मीम अलिफ टमा और टेरे टर टमाटर। इसी तरह से आपको हिज्जे करके पढ़ना है। ये पे व पू जीम अलिफ जा
पूजा। तो ये लफ्ज़ बन गया हमारा एक हरूफ को मिलाकर। इसी तरीके से सीन चे सच और अलिफ, अब ये सचा पढ़ा जाएगा, सीन चे अलिफ सचा। अब ये एन और छोटी ये ई, हमजा है ये ऊपर इसके, हमजा छोटी है ई। अब ये सचा ई पढ़ा जाएगा। अब हमें लिखना है सच्चाई, तो किस तरह लिखा जाएगा? तो चे को ऊपर आप तजदीद लगाओगे कुछ इस तरह से। तो अब ये से चे सच, चे अलिफ चा सच्चा, और हमजा ये छोटी ई सच्चाई। कुछ इस तरह से इसको हम पढ़ेंगे। जिसको ऊपर तजदीद लिखी जाती है उस हरूफ को 2 बार पढ़ते हैं हम। अब ये हमने लिखा है जी मीम नून जमन। अगर हम मीम पे तजदीद लगा देंगे तो ये पढ़ा जाएगा जुए मुम जुम, और मीम नून मन जुम मन। तो 2 बार पढ़ा गया हमारा मीम। जय 2 चश्मी है तय छत, जय 2 चश्मी है रे झर, नून अलिफ ना, बे है भै अलिफ भा, ले वाओ लू। अब ये टे है ठे, टे ठट एरा। इसी तरह से टे है ठे, ठे गाफ ठग, डाल 2 चश्मी है ढै, काफ तजदीद ढक। अब काफ को नून से मिलाएंगे कन, तो ढक कन। ए अलिफ अड़ा है 2 चश्मी अलिफ अढ़ा, ये अलिफ या अढ़ा या। बे अड़े 2 चश्मी है बढ़ अलिफ बढ़ा, छोटी ये अलिफ या बढ़ाया। डाल मीम रे डमर वाव ड्रू डमरू। ये डाल देख रहे हो आप, तो डाल से हमारा ये अल्फाज बना डमरू। अब दाल अलिफ लाम दाल, अब दाल अलिफ काफ दाग, दाल अलिफ जा, लाम मीम लम जालिम। रे काफ 2 चश्मी है रख, नून अलिफ ना। अब के और 2 चश्मी है मिलके ख बन गया, ख पड़ जाएगा ये रखना। इसी तरीके से जे मीम अलिफ जमा, नून अलिफ ना जमाना। ये रे के बाद ये था ना, ये तो जे से हमारा ये शब्द बन गया जमाना। अब इसी तरह से एक शब्द और बनाते हैं हम। ये स्वाद है, ये एन अलिफ आ स्वा, ये लाम और हे स्वाला। ये ज़्वाद मीम नून ज़मन। ये तो वाव तो अलिफ ता तो ता। ज़ोय अलिफ ज़ा, लीमाम लम ज़ालिम। ये ज़्वाद मीम ज़मन। अभी हरूफ लिखा है हमने, तो इसे पढ़ेंगे हमजा छोटी है ई,
टे, ये रे ते, और ये बड़ी ये तेरे। इसी तरह से ते, छोटी ये रे, छोटी ये तेरी। काफ हमजा छोटी ये कई। अब इस तरह से एक और लिख के देखते हैं हम। अब ये गिनती है आपकी 1 2 3, ये 4 है, ये आपकी 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, ये 11, ये 12, इसी तरह से 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20। इसी तरीके से आपके उर्दू के नंबर होते हैं। देख लीजिए, आप शुरू से देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से उर्दू की गिनती लिखी जाती है। अब ये लाइन के ऊपर उर्दू किस तरह लिखी जाती है? बेटे नून बटन, इस तरह से लिखी जाती है उर्दू लाइन पे। ये लाइन पर लिखने का तरीका होता है। ये ते, मीम, गाफ, तमग। अगर आप लाइन पे लिखोगे तो कुछ इस तरह से लिखोगे। बे मीम बम, ये मीम लाइन के नीचे आएगा इस तरह से। बे वाव बू लिखा है, ये टे मीम अलिफ टमा और टेरे टर टमाटर। तो लाइन पर इस तरह से कुछ लिखा जाता है आपका। इसी तरीके से अलिफ मद आ मीम आम।